हवान घर के सारे नियम तांगसू को बताता है। पहला नियम, तुम्हें रूम दिया जा रहा है 24 घंटे उपलब्ध रहने के लिए। दूसरा नियम, खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तीसरा नियम, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए हवान तांगसू से भी उसकी तस्वीरों पे डांट मरवाता है। तांगसू सभी काम के साथ साथ निशाना लगाने में भी अच्छी थी, इसलिए हवान कहता है कि तुम कितने परफेक्ट हो। रात होने पर चौथा नियम बता दिया गया कि जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक तुम भी नहीं सो सकती। इसलिए तांगसू को काफी दिक्कत हुई। अगले दिन जब हवान टीवी देख रहा होता है तो मेन टीवी पे आ जाती है, जिसे देख हवान खुश हो जाता है। तभी यांग जी भी दिखता है तो तांगसू भी खुश हो जाती है। दोनों के ही क्रश इंटरव्यू में दिख रहे होते हैं, इसलिए ये लोग इंटरव्यू ध्यान से देखे लगते हैं। मेन थोड़े सवालों के जवाब देने के बाद यांग जी को प्रपोज करती है, जिसे यांग जी ना चाहते हुए भी सबके सामने होने के कारण प्रपोजल स्वीकार कर लेता है, जिसे देख हवान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो खाने का बाउल गिरा देता है। तांगसू भी उदास थी, इसलिए चुपचाप वहां से जाने लगती है, लेकिन हवान को पता चल जाता है, इसलिए पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। इसलिए तांगसू बताती है कि मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बेवकूफ लड़की थी जो चांद जैसे प्रिंस को पसंद करती है। मतलब उसे पता है कि वो उसे कभी नहीं मिल सकता, फिर भी हमेशा बहाने से उसके सामने आती है कि सिर्फ एक नजर उसे देख सके। फिर प्रेजेंट में बोलती है कि रहने दो, तुम ये कहानी नहीं समझोगे, यानी तुम्हें ये कहानी मजेदार लग रही होगी। तब हवान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, किसी को एक तरफा पसंद करना आसान बात नहीं है, इसलिए सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये सुनकर तांगसू जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि हवान उसके मन की बात समझेगा। तब हवान तांगसू को अजीब तरह से टिश्यू देता है और कहता है कि ये बस कुछ ही सेकंड के लिए क्यूट दिखती है। तांगसू का मूड खराब होने के कारण वो टीवी बंद कर देती है, लेकिन हवान उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कुछ देर और मेन को देखना चाहता था। इस कारण से उनमें छीना झपटी हो जाती है। तभी अचानक दोनों एक दूसरे पे जा गिरे। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं। तभी हवान जोर से चिल्लाया, क्योंकि तांगसू बहुत ही भारी थी। हवान नोटिस करता है कि इसका चेहरा पॉपुलर तांगसू जैसा दिखता है। फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर तांगसू को साइड में करके चले जाता है, जिसके बाद तांगसू ने चैन की सांस ली। चलो, थैंक गॉड, बॉस ने मुझे पहचाना नहीं। उसी रात जब तांगसू देर रात शॉपिंग करके हवान के विला के तरफ जा रही थी कि तभी दो गार्ड उसे चोर समझकर उसका पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से तांगसू भागते भागते गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। हवान भी तभी वहां आ गया, जो गार्ड को बताता है कि ये मेरी नई मैट है। तब जाके वो दोनों शांत हुए। चोट लगने के कारण हवान तांगसू को उठाकर जाने लगा। तब तांगसू पूछती है कि बॉस, मैं ज्यादा भारी तो नहीं हूँ, यानी आप थके तो नहीं? इस पे हवान कहता है, मैं नहीं थकता, क्योंकि मैं मैन हूँ जो कभी नहीं थकता। लेकिन वास्तविकता में हवान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और उसे और ज्यादा चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इतनी धीरे की बाजू में बुढ़िया तक उससे आगे निकल गई। जैसे तैसे हवान मेन दरवाजे तक पहुंचता है, फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो तांगसू को लेके नीचे गिर पड़ा। तांगसू उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर से हवान पे गिर गई। इसलिए हवान कहता है कि मुझे जान से मत मारो, बल्कि आराम से उठो। मगर वो फिर से हवान के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उससे चला तक नहीं गया। इसलिए तांगसू हवान की मदद करती है कमरे तक ले जाने में और पूरी रात उसकी देखभाल की। जब सुबह हवान की आंखें खुली तो तांगसू को अपने बाजू में देख इम्प्रेस होता है कि कैसे इसे मेरी इतनी फिक्र है। बाद में जब हवान अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो वो बताता है कि आज आपकी ब्लाइंड डेट है, जिसे आपकी माँ ने फिक्स की है। ये बात सुन हवान को ना चाहती हुए भी ब्लाइंड डेट वाली लड़की से मिलने के लिए ऑफिस आना पड़ा। वो तांगसू को भी साथ ले आया, लेकिन जब तांगसू को पता चला कि ब्लाइंड डेट वाली लड़की कोई और नहीं लेकिन उसकी ग्रुप वाली तीसरी लड़की लिजो है, ये देख तांगसू के होश उड़ गए और वो चुपके से वहां से भागने लगी। लेकिन हवान ने उसे कहीं जाने नहीं दिया।